जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से लिया गया है। नाम की महिमा अगाध है। इसकी अलौकिक सामर्थ्य का वर्णन अशेषतः कोई भी नहीं कर सकता। संत लोग इसकी कुछ महिमा अपने अनुभव से गाते हैं और वही हम लोगों के लिए आधार हो जाता है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, प्रजापति जब सृष्टि रचते हैं तब नाम की आवृत्ति किया करते हैं और तभी सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। जिन भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए उन भगवान को ब्रह्मा ने नहीं पहचाना और सृष्टि रचने चले, पर जब सृष्टि रच नहीं सके तब उन्होंने नाम लिया और नाम लेने से सृष्टि रचने में समर्थ हुए। यह नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका आश्रय क्या है, इसके विषय में श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, आकाश को जैसे आकाश का ही आश्रय है, वैसे ही इस नाम को नामी का अभेद आश्रय है। आकाश में उदय होने वाले सूर्य ही जैसे सूर्य को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही भगवान ही अपना नाम व्यक्त करते हैं। इस नाम का आश्रय करके जो भजन कीर्तन या स्मरण किया जाता है, उसके विषय में ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, नाम कीर्तन से पापों के प्रायश्चित बतलाने का व्यवसाय ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि नाम संकीर्तन लेश मात्र भी पाप रहने नहीं देता। यम दम आदि इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। तीर्थ अपने स्थान छोड़ जाते हैं। यमलोक का रास्ता ही बंद हो जाता है। यम कहते हैं, हम किसको यातना दें। दम कहते हैं, हम किसका दमन करें। तीर्थ कहते हैं, हम क्या भक्षण करें। यहाँ तो दवा के लिए भी पाप ताप नहीं रह गया। भगवान नाम संकीर्तन इस प्रकार संसार के दुखों को नष्ट कर देता है। सारा विश्व आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। नाम संकीर्तन करने वाले भगवत भक्त पौ फटने के पहले ही प्रकाश कर देते हैं। अमृत के बिना ही जिला देते हैं। योग के बिना ही नेत्रों के सामने भगवान को प्रत्यक्ष करा देते हैं। और वे राजा रंक में भेद नहीं मानते, छोटे बड़े का विचार नहीं करते। सारे जगत के लिए आनंद धाम बन जाते हैं। वैकुंठ लोक में तो बिरला ही कोई जा सकता है, पर इस नाम संकीर्तन से इन भगवत भक्तों ने सारे विश्व को ही वैकुंठ बना डाला है। सहस्त्रों जन्म कोई तपस्या करे तब वह भगवान का नाम लेने में समर्थ होता है। जिसके नाम की यह महिमा है, वे भगवान बतलाते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। पद्म पुराण में कहते हैं, भगवत भक्त भगवान के गुणों से इतने तृप्त होते हैं कि वे देश काल को भूलकर भगवान नाम संकीर्तन में ही मग्न रहते हैं। कृष्ण विष्णु हरि गोविंद नाम के ही छंद गाया करते हैं। इसीलिए श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, उठते बैठते भगवान नाम लेने से संसार के दुख छूट जाते हैं। इस लाभ को कोई न छोड़े, इससे भगवान के चरण मिलते हैं। नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। तुम जो चाहे करो, पर नाम लेते रहो, इसमें भूल न हो। यही मेरी सबसे पुकार कर प्रार्थना है। कंठ से नाम उचारो तो सामने भगवान खड़े हैं। इसी रीति से उनका ध्यान करो, मन से उनका चिंतन करो। नाम कीर्तन में यही बड़ी सुविधा है कि भगवान जो ब्रह्मादिकों के भी ध्यान में
सहजता से नहीं आते, वे आ जाते हैं। सार वस्तु को ग्रहण करो, सार वस्तु को ग्रहण करो, मन से भगवान के रूप को देखो। चारों वेद जिसके लिए, उसका नाम कंठ में धारण कर लो। चारों वेद जिसके लिए हैं, उसका नाम अपने कंठ में धारण कर लो। क्यों व्यर्थ के लिए इतने कष्ट उठा रहे हो? अन्य किसी साधन की कोई ज़रूरत नहीं। 18 पुराणों में नाम के सिवा और कोई बात नहीं है। गीता का जिसने उपदेश किया, वही इस ईंट पर पंढरपुर के विट्ठल भगवान पधारे हैं। हरि नाम लेते रहो, बस यही सार है। हरि नाम लेते रहो, बस यही सार है। वेदों की वाणी अनंत है, पर सार इतना ही है कि श्री विट्ठल की शरण लो और निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। इस प्रकार नाम की महिमा श्री ज्ञानेश्वर महाराज और श्री तुकाराम महाराज ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर गाई है और यही बतलाया है कि नाम से भगवान मिलते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि नाम उच्चारण के द्वारा अखिल संसार को हम सुखमय करेंगे, तीनों लोक आनंद से भर देंगे। जो लोग अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हों, वे शास्त्रों और संतों के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर अखंड नाम स्मरण करना आरंभ कर दें। भगवान सबको ऐसी ही बुद्धि दें, यही उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है। जिसने रात दिन नाम जप करके अपनी जीभ और हृदय को पवित्र कर लिया है, तथा जो जीवन भर इसी व्रत में लगा रहता है, उसी को अंत समय में भगवान का स्मरण होता है और वही प्रभु के परम धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नामनिष्ठ पुरुष यदि किसी बीमारी के कारण अंत काल में बेहोश हो जाए और भगवान नाम स्मरण न कर सके, तो भगवान स्वयं स्मरण करके उसका उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं कहते हैं, यदि मेरा भक्त कफ वात आदि दोषों के कारण अंत में मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं स्वयं उसे स्मरण करता हूँ। जीवन भर मेरा स्मरण करने वाले भक्त को यदि उसके अंत काल में मैं बिसार दूँ, तो मुझसे बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। इस प्रकार जिस नामनिष्ठ भक्त के स्वयं प्रभु ऋणी हो जाते हैं और उसे भूलने में अपनी कृतज्ञता समझते हैं, उसके उद्धार के विषय में क्या शंका हो सकती है। उसके जैसा बड़भागी तो वही है। जय श्री राधे। आइए अब नाम संकीर्तन करते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भाव भरा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भाव भरा। बिना भजन के कोई नहीं तिरिया, बिना भजन के कोई नहीं तिरिया। भवजल अंदर भटक मरा। भज गोविंदम भज गोविंदम।
नौ दरवाजा दशमा छाजा, नौ दरवाजा दशमा छाजा, पांच तत्व गुण तीन खरा, पांच तत्व गुण तीन खरा। अष्ट कमल अति सुंदर विकसे, अष्ट कमल अति सुंदर विकसे, कर्म सरोवर पूर भरा। भज गोविंद में भज गोविंदम। शील भाण बिच संध्या सुख मन, शील भाण बिच संध्या सुख मन, जगमग ज्योति रूप खरा, जगमग ज्योति रूप खरा। आभा चमके श्वेत सुरंगी, आभा चमके श्वेत सुरंगी, रंग श्याम पित लाल हरा। भज गोविंदम भज गोविंदम। ज्ञानी संत आपने पेखे, ध्यानी संत आपने पेखे, बिना ध्यान नहीं परख पड़ा, बिना ध्यान नहीं परख पड़ा। जो ध्यानी वो होवत ज्ञानी, जो ध्यानी वो होवत ज्ञानी, यो भाखत है वेद खरा। भज गोविंदम भज गोविंदम। समदर्शी जो सेवक रहिया, समदर्शी जो सेवक रहिया, तिनके सन्मुख काल डरा, तिनके सन्मुख काल डरा। मोहन कहत सुनो भई साधो,
मोहन कहत सुनो भई साधो, उसही नर का काज सरा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भाव भरा। भज गोविंदम भज गोविंदम। जय श्री राधे।